बच्चों राधे राधे। कक्षा 10th में जो क्षितिज जी हमारी पुस्तक है उसका जो है तीसरा पार्ट देव जो है कवि हैं, उनका नाम पूरा तो देवदत्त द्विवेदी है, लेकिन आधा ही नाम वो अपने जो है शीर्षक में देते हैं देव। उनकी जो है भगवान ने के संबंध में बड़े सुंदर कवित्व सवैया उन्होंने जो वर्णन किया है, तो उनका पहला सवैया जो है किताब भी निकाल सकते हो आप लोग, किताब के माध्यम से भी देखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले में भगवान कृष्ण को जो है ब्रज का दूल्हा माना गया है। जिस तरह से दूल्हा बड़ा सज धज करके जो है सबको आश्चर्यचकित करता है, उसी तरह से जो ब्रज के दूल्हा भगवान कृष्ण उनका वर्णन किया गया, बड़ा अच्छा वर्णन है। बचपन काल का जब जो है शैशवावस्था है, छोटे से हैं उस समय का वर्णन है। पायन नूपुर मंजू बजें कट किंकन की धुन के मधुराई, सांवरे अंग लसें पट पीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। भगवान कृष्ण के पायन माने पैरों में, नुपुर नुपुर माने घुंघरू, छोटे बच्चों को जो है लच्छे पहना देते हैं, घुंघरू बांध देते हैं, जिससे जो है बच्चे को चलने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे भगवान कृष्ण के पैरों में माँ यशोदा ने घुंघरू बांध रखे हैं, और वो जब चलते हैं घुंघरूओं को बजाते हुए तो बड़ी सुंदर मंजू बजें, बड़ी सुंदर आवाज़ आ रही है। कट किंकन, कट माने उन्होंने जिनकी कमर है, कमर में उन्होंने किंकनी माने करदनी पहन रखी है कि धुन की मधुराई, और जो करदनी में भी जो है घुंघरू होते हैं छोटे छोटे वो बज रहे हैं, उनकी धुन भी बड़ी सुंदर लग रही है। तो पहली लाइन में भगवान कृष्ण के पैरों में नुपुर बंधे हुए हैं, उनकी जो है आवाज़ बड़ी सुंदर लग रही है, और कमर में उन्होंने जो करदनी पहन रखी है, करदनी की में भी जो बंधे हुए जो घुंघरू हैं उनकी भी धुनी बड़ी मधुर आ रही है। सांवरे अंग लसें पटपीत, भगवान कृष्ण का वर्ण कैसा है? सांवला रंग है, श्याम सुंदर, अर्थात श्याम बढ़ के हैं, कुछ जो है गोरा वर्ण नहीं है। तो सांवले अंग पर लसय पटपीत, लसय माने सुशोभित हो रहा है, पटपीत पट माने जो है दुपट्टा, पीत माने पीला, पीले जो वस्त्र पहन रखे हैं सांवले शरीर पर, जब पीला वस्त्र पहनते हैं तो बड़ी सुंदर शोभा होती है, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और उनके बनमाल पर जो है गले में बन की माला सुशोभित हो रही है। हिये हुलसे, हिये माने हृदय पर, हुलसे माने सुशोभित हो रही है, बनमाल माने बन की माला, सुंदर सुंदर फूलों की माला से बनी हुई उनकी उन्होंने माला गले में पहन रखी है, वो सुंदर दिखाई दे रही है। माथे किरीट, उन्होंने माथे पर किरीट पहन रखा है, किरीट कहते हैं मुकुट को, और मुकुट भी क्या है, क्या सीधा जो है जिसमें जो है मोर पंख लगे हुए हैं, ऐसे माथे पर उन्होंने सुंदर किरीट पहन रखा है, मुकुट पहन रखा है। बड़े दृग चंचल, और उनके दृग माने नेत्र, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, और वो नेत्र भी क्या हैं? चंचल हैं, स्थिर नहीं रहते। अगर के स्थिर नेत्र होते समझो बड़ा सीधा सा वो है, उनके नेत्र हमेशा चारों तरफ चंचल रहते हैं, तो ऐसे चंचल हैं। मंद हंसी, जब वो उनकी हंसी कैसी है? मंद मंद मुस्कुराते हैं, जोर से नहीं हंसते, धीरे धीरे जब मंद मुस्कुराते हैं तो मुख चंद्र जो आई, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर जो है चांदनी के समान प्रकाशित हो रहा है, उनका जो मुखमंडल है चंद्रमा की चांदनी के समान सुशोभित हो रहा है। अगली लाइन में कहते हैं जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जो भगवान कृष्ण जग मंदिर, जैसे मंदिर होता है मंदिर के अंदर भगवान होते हैं, कि हमारा संसार क्या है? एक मंदिर है, और वो जग मंदिर के एक दीपक के समान है। मंदिर में एक दीपक होता है, प्रकाश होता है उसका, चारों तरफ हर चीज़ जिससे प्रकाशमान होती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण क्या हैं? इस पूरे संसार रूपी मंदिर के एक दीपक हैं, जो है प्रकाशित हो रहे हैं, अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव साई, देव कवि कहते हैं कि ऐसे ब्रज के दूल्हा मेरे सहायक बने, अर्थात मेरी रक्षा करें। तो पहले में भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, जिसमें जो है भगवान कृष्ण की सभी जो है घुंघरुओं की, करदनी की, मुकुट की, और उनके जो है पीताम्बर की, सबका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। और उसके माध्यम से जो है भगवान कृष्ण जो है ब्रज का दूल्हा बना करके एक जो है उपमा दी गई है। दूसरा जो है कवित्व है, जिसमें जो है बसंत ऋतु को एक बच्चा बना दिया है। कवि की कहते हैं जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, जिस बात को सूर्य भी जो है अपनी आंखों से नहीं दे सकता, जिन विचारों पर नहीं पहुँच सकता, उन विचारों पर जो कवि पहुँच जाते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बसंत ऋतु को एक बच्चा बना दिया है, और बच्चे को जैसे सब लोग गोद में खिलाते डोलते हैं, सजाते डोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह का वर्णन यहाँ किया गया है। डार ड्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, बसंत ऋतु में देखा होगा, बसंत ऋतु कब आती जानते हो? जब गर्मी शुरू होती है, वैशाख जेठ के महीने में, उस समय बसंत ऋतु शुरू होती है। बसंत ऋतु आते ही
पुराने पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर बच्चे के लिए बिछौना बिछाते हैं, सभी पेड़ों ने नए नए पत्ते आ गए, पेड़ों के ऊपर नई नई कोपलें आ गई हैं, और कोपलों के द्वारा ऐसा लग रहा है मानो डार ड्रुम पलना बिछौना, मानो अपने पत्तों के बिछौना बिछा दिए हों, नव पल्लव के नए नए पत्तों के माने पेड़ों ने बिछौना बिछा दिए। गद्दा बिछाते हैं बड़ा कोमल सा, ऐसे ही पेड़ों ने नए नए पत्तों का बिछौना बना दिया है कि तुम बसंत ऋतु बच्चे के रूप में हो, तुम इस पर आकर के आराम करो। सोमन झिंगुला सोए, बच्चे को जो सजाने के लिए क्या करते हैं, झिंगुला कुर्ता होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको पहना दिया जाता है। तो इस बसंत ऋतु में क्या हुआ है, बच्चे से बसंत ऋतु को सजाने के लिए पेड़ों पर अनेक तरह के फूल आ गए। फूल ऐसे लग रहे हैं मानो फूलों ने उस बसंत रूपी बच्चे को ऊपर झिंगोला रूपी वस्त्र पहना दिए। झिंगोला में क्या होता है, वस्त्रों में कहीं लाल जो है फूल छपे होते हैं, कहीं पीले फूल छपे होते हैं, ऐसे ही पेड़ों पर लगे हुए जो फूल हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो बसंत को जो है फूलों के रूपी वस्त्रों को उन्होंने पहना दिया हो। तन छवि भारी दे, और ऐसा जो उनकी शोभा बड़ी सुंदर, उनके शरीर की शोभा उन जो है फूलों से सजी हुई बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। पवन झुलावे, बसंत ऋतु में जैसे बच्चे को झोटा देते हैं पलना में डाल करके, अब पत्ते के वृक्ष के पत्तों ने तो जो है पलना बना दिया, फूलों ने जो है एक झवला सा उनको पहना दिया, वस्त्र पहना दिए, और जो हवा है वो अब झूला झुला रही है जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं। पवन झुलावे केरी कीक बतरा में, केरी माने जो है कोयल और कीर माने तोता, ये जो है बड़ी सुंदर सुंदर ध्वनियों में, क्यों देखो कोयल बोलने लग जाती है, तोता जो है बड़े प्रसन्न होकर के आवाज़ कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तोता और कोयल आदि या मोर, केकी माने मोर होता है, मोर और जो है कीर तोता, वो दोनों जो है बड़े सुंदर जो है उनसे बातें कर रहे हैं, ऐसा देव कवि कहते हैं, देव कवि कहते हैं। ऐसा लग रहा है मोर और तोते बड़े सुंदर रूप से उनसे बातें कर रहे हैं, जैसे बच्चे को जो है बातें की जाती हैं। कोकिल हलावे, कोयल क्या है, कोयल बोलना शुरू कर देती है, कोयल हलावे, कोयल भी जो है उनको जो है हलावत माने बार बार हिला रही है। और हुलसावे, बातों की, क्यों कोयल जब गाती है बड़ा मीठा गाती है, हुलसावे कर तारी दे, बड़ी जो है ताली बजाते हुए, आवाज़ करते हुए, सुंदर आवाज़ करते हुए उनको मानो खिला रही हैं। पूरित पराग सो उतारो कर राई नोन, जब बच्चे को जो है देखती हैं माएँ कि भाई मेरे बच्चे को बड़ा सुंदर लग रहा है, इस झबेले को पहन करके, रंग बिरंगी झबला सुंदर पहन रखा है, सुंदर बिछौने पर झूला झूल रहा है, तो ऐसा न हो किसी की नज़र लग जाए, तो माताएं क्या करती हैं, उनको या तो काला टीका लगा देती हैं या जो है राई नौन उतार करके अग्नि में जला देती हैं। अब यहाँ भी जो है बसंत रूपी बच्चे के लिए राई नौन उतारा जा रहा है। पूरित परागसों, पूरित पराग, पराग कहते हैं फूलों के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं मिठास के, उनको पराग बोलते हैं। तो जब हवा चलती है तो पराग के कण झड़ते हैं हवा से, तो ऐसा लग रहा है मानो हवा ही अपने पराग के द्वारा राई नौन उतार करके उस बसंत रूपी बच्चे को जो है टोटका करती हुई और राई नौन उतार रही हो। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कंज कली जो कमलों की या जो कमल की जो कली हैं, वो कमल की कली ऐसी लग रही हैं मानो नायिका के समान हैं। स्त्रियां सुंदर गहना वस्त्र पहन लेती हैं, ऐसे ही कंज की कलियों को, कमल की कलियों को क्या बना दिया, नायिका एक स्त्री की संज्ञा दे दी है। लतान सिर तारिद है, और स्त्रियां क्या करती हैं, अपने ऊपर साड़ी पहन लेती हैं, साड़ी, साड़ी ब्रज भाषा में उसे साड़ी कहते हैं, वैसे साड़ी पहन लेती हैं। तो यहाँ जो है उन कमल के फूलों रूपी नायिकाओं ने क्या किया है, अपने ऊपर लताएं लपेट ली हैं, लताएं उनके ऊपर बेल फैली हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन कमल की जो कलियों ने और जो है साड़ी को पहन लिया हो। मदन महीप जो को बालक बसंत माए, ये जो बसंत है किसका बच्चा है, माँ बाप कोई तो होते हैं, तो इस बसंत का जो है पिता बताया है मदन महीप। मदन कहते हैं कामदेव को, मदन महीप जो राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं कामदेव, उन कामदेव का ये बच्चा है बसंत। ऐसे बालक को प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अब वो बच्चा सो जाता है तो सुबह जगाने के लिए बच्चे को क्या करते हैं, धीरे धीरे तारी बजाते हैं या किसी तरह से मीठी मीठी आवाज़ करते हैं जिससे बजा, या चटकारी बजाते हैं चुटकियों से। तो यहाँ जो है बसंत रूपी बच्चा रात में जब सो जाता है तो सुबह जगाता है कौन है, कैसे जगते हैं, तो कभी बगीचे में जाके देखना,
जिस बगीचे में गुलाब के फूल खड़े हों और प्रातःकाल जाना, सुबह सुबह उसमें जाकर के क्या देखोगे, एकदम चट जैसी आवाज़ होती है, फूल की कली जैसी खिलती है, फट जैसी आवाज़ होती है, तो जगह जगह गुलाब के फूल चटकारी मार रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो उस बसंत रूपी बच्चे को गुलाब की जो कलियां हैं चटकारी बजा करके, कमल की कली खिलने आवाज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है चटकारी बजा बजा करके वो जो है बच्चे को जगा रहे हों। तो यहाँ प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन किया है देव कवि ने, जिसमें बसंत को ही उन्होंने एक सुंदर बच्चे का जो है रूप बना दिया है। अगले में जो है अगली भी एक कवित्त है जिसमें चांदनी रात का वर्णन किया गया है कि जब चांदनी रात होती है, रात में चंद्रमा की चांदनी निकली हुई हो, उस समय ये संसार कैसा दिखाई देता है, कितना सुंदर दिखाई देता है। अंधेरी रात में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन चांदनी रात में संसार बड़ा सुंदर दिखाई देता है। कवित्व के माध्यम से तीसरा कवित्व उन्होंने जो है दिया है देव कवि ने। फटिक शिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदद ददी को सो अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीतन दिखैय देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। कह रहे फटिक शिलान सो, रात्रि के समय में स्फटिक जो शिलाएँ होती हैं, स्फटिक जो पत्थर होता है एकदम सफ़ेद रंग का होता है, और चांदनी रात में वो सफ़ेद पत्थर पर जब चांदनी चंदा की किरणें पड़ती हैं तो एकदम चमकने लग जाते हैं। तो कहते हैं फटिक शिलांसों, स्फटिक मणि की शिलाओं के द्वारा सुधार्यो माने सजाया गया है सुधा मंदिर। सुधा मंदिर अर्थात ये सुधा रूपी अमृत, सुधा कहते हैं अमृत रूपी जो मंदिर है, ये संसार जो है एक अमृत रूपी मंदिर है, और उसको जो है स्फटिक सजाओं से सजा दिया है। उदद दधी को सो अधिकाय उमगे अमंद, ऐसा लग रहा है दधी होती है, पहले घरों को पवित्र करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए दही आदि छिड़क दिया जाता था। अब यहाँ भी जो है संसार में जब चांदनी निकल रही है चंद्रमा की, तो सभी घरों में जब चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है तो ऐसे लग रहे हैं फर्श जैसे दही का जो है घोल डाल दिया गया हो। उदद दही को सो अधिकाय उमगे अनंत, उददी कहते हैं समुद्र, समुद्र रूपी पूरे समुद्र को दही बना दिया। तो दही रूपी जो समुद्र है वो जो है अपने मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है और उसके अंदर उमंग उठ रही हैं। कहते हैं चंद्रमा को देख करके समुद्र के अंतर्गत ज्वार भाटे आते हैं, उमंगें उठती हैं। तो समुद्र रूपी दही में जो है उमंगें उठ रही हैं। बाहर ते भीतर लो भीतन दिखैय देव, कह रहे हैं बाहर से और भीतर कहीं भी देखो भीतन दिखैय देव, कहीं पर भीत माने दीवार तो दिखाई दे ही नहीं रही है, चारों तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है किरणों से कि सब सफ़ेद ही सफ़ेद, स्वच्छ ही स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो बाहर ते भीतर लो भीतन दिखैय देव, देव कवि कहते हैं कि रात्रि के समय में चंद्रमा की चांदनी में बाहर भीतर कहीं भी देखो, कहीं जो दीवार तो दिखाई दे ही नहीं रही है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, ऐसा लग रहा है पूरे आंगन में, फरस में, सब जगह जो है मान लो दूध का फेन फैला हुआ हो। फेन जानते हो, झाग, ऐसा लग रहा है चारों तरफ घरों में आंगनों में दूध के जो है झाग फैले हुए हों। तारासी तरनता में ठाड़ी झिल मिली होय, मोतिन की जोत मिलो मल्लिका सो मकरंद। तारासी तरुणी, तारा जो तारेगण होते हैं, तरनता में ठाड़ी झिल मिली होय, तारासी तरन, तरन माने तरुणी, तारों रूपी जो तरणी है स्त्री हैं उसमें खड़ी हुई झिलमिली हो, जैसे कोई स्त्री होती है और वो सुंदर ये मोती वगैरह जड़े हों या जो है ये सितारे जड़े होते हैं, ऐसी जब साड़ियाँ पहन लेती हैं और जब रोशनी पड़ती है तो रात में जो है झिलमिलाती हैं, ऐसे ही तारासी तरन तामें झिलमिली होती, तारों रूपी स्त्री उसमें जो है खड़ी होकर के जड़ी हुई झिलमिल होती हुई दिखाई दे रही है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, और ऐसा लग रहा है मोतियों की ज्योति के समान मिल गया हो। मल्लिका माने बेले की जात, बेला जो सफ़ेद रंग का होता है रात्रि में ही खिलता है, तो मल्लिका भी, तो मल्लिका जो होता है बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल होता है, वो ऐसा लग रहा है मानो अपनी मकरंद माने फूलों के रस से और मोतियों के समान उसमें शोभा बढ़ा रहा हो। जैसे जो है साड़ियों में मोती शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही उस
रात्रि में जो मल्लिका के फूल हैं वो शोभा को बढ़ा रहे हैं। आरसी से अंबर में आवासी उजारी लगे। आरसी कहते हैं आयना। पूरे जो है संसार रूपी तो एक स्त्री हो गया, घर हो गया, और स्त्री जब सुंदर लगने के लिए क्या करती हैं? मैंने गहने पहन लिए, आभूषण पहन लिए, सितारेदार जो है साड़ी पहन ली, तो क्या करती हैं? सबसे पहले आयना देखती हैं, शीशा देखती हैं। पहले ये तो देखो शीशे में, देखो कोई कमी तो नहीं है। तो अब देखो वो तारों रूपी स्त्री किस में जो है आयना देख रही हैं? आरसी से अंबर में पूरा जो आकाश एक जो है दर्पण के समान है, पूरे इसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। आभासी उजारी लगे, उसमें जब आप अपनी सुंदरता को देखती हैं तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। आकाश रूपी दर्पण में अपनी सुंदरता को देख करके बड़ी सुंदर लग रही हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सौ लगत चंद। ऐसा लग रहा है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, जो राधा रानी हैं उनका जो प्रतिबिंब है एक चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक प्रतिबिंब है। जैसे शीशा के आगे हम खड़े होते हैं, किसकी परछाई दिखती है? हमारी परछाई दिखती है। ऐसे ही जो आकाश में जो चंद्रमा चमक रहा है, पूरे आकाश के अंदर, आकाश पूरा एक दर्पण हुआ, उसके अंदर चंद्रमा का दिखाई देना ऐसा प्रतीत होता है मानो इस पृथ्वी पर राधिका रानी की परछाई, राधिका रानी का प्रतिबिंब उस हमारे जो है आकाश में पड़ रहा है और चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यह तीनों कविताओं में पहले में भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर वर्णन किया, दूसरे में जो है उन्होंने बसंत ऋतु का बड़ा अच्छा वर्णन किया है, और तीसरे वाले में उन्होंने अपना चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन किया है। तो तुम लोग जो है जब इस वीडियो को देखो तो किताब को भी साथ रख लिया करो, और देखते देखते सुनते सुनते उनको जो है अपना अर्थ को लगाओगे, व्याख्या करोगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई।